हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले एडजेक्टिव को लेकर के 6 क्लास जो है कंप्लीट कर ली है। उन क्लासेस में हमने विभिन्न इंपॉर्टेंट जो एडजेक्टिव थे उनको लेकर के किस तरह से एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कशन किया, किस तरह से उनका यूज किया जाता सेंटेंसेस में उस पर हमने डिस्कशन किया था, और उससे रिलेटेड कौन सी ग्रामेटिकल एरर हो सकती है उस पर हमने डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने वो इससे पहले जो हमारे वीडियोस है वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो देखेंगे हम कि एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती है उनका किस तरह से सेंटेंसेस में यूज होता है और उनसे किस तरह के उनमें ग्रामेटिकल एरर हो सकती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से हम उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। पहली होती है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, और जो थर्ड वन होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री। फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें एडजेक्टिव के द्वारा हम किसी व्यक्ति वस्तु की सामान्य क्वालिटी के बारे में बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री के अंदर सामान्य क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें दो व्यक्ति या टू पर्सन या थिंग्स के बीच की क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। और जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके अंदर 2 से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक की क्वालिटी अधिक या कम बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री है इसमें हम जब किसी व्यक्ति की सामान्य क्वालिटी या अवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम उस पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच रखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सेंटेंस में एज या सो एज के बीच में रखते हैं। जैसे राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम। तो यहाँ पर इससे हमें पता चल रहा है कि जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। राम की श्याम के साथ इंटेलिजेंसी को लेकर कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री के अंदर जैसे तो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट उसको एज के बीच में रखा जाता है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए हम इसको एज के बीच में रख रहे हैं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता जैसे राम इज नॉट सो, वो इंटेलिजेंट आप मान लो यहाँ पर इंटेलिजेंट एज श्याम। चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखा है, और चूंकि सेंटेंस अगर एफर्मेटिव होता है तो हम एज के बीच में इस पॉजिटिव डिग्री को रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो एडवांस ग्रामर है उसमें आजकल जो सो एज है चाहे एज है, चाहे सेंटेंस आपका एफर्मेटिव हो चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी सो एज और एज का यूज दोनों सेंटेंस दोनों टाइप्स में किया जाता है, चाहे वो आपका नेगेटिव है चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आजकल जो एडवांस ग्रामर में इनका यूज हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो है जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सो एज के बीच में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्ति वस्तु या पदार्थों का कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें उसको कम ज्यादा बताने के लिए सो यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देन का यूज होता है, कंजक्शन देन का यूज होता है। जैसे राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। ठीक है, राम और श्याम के 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि राम ज्यादा श्याम से इंटेलिजेंट है। तो ये हमारी कंपैरेटिव होगी, मोर इंटेलिजेंट और देन इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 2 व्यक्तियों के बीच में कोई क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन होता तो कंपैरेटिव का यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड वन है वो है सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक, यहाँ पर दो था और सुपरलेटिव दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कंपैरिजन किया जाता है कोई क्वालिटी को लेकर के और उसमें कम या ज्यादा बताने के लिए तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो यहां पर देख पा रहे फ्रेंड्स, ये राम है, उसको पूरी क्लास के साथ इसका कंपेरिजन किया गया है और इसको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बताया गया। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम दो से अधिक जब कोई व्यक्ति वस्तु या कोई अन्य अवस्था, कोई व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के बीच में कंपेरिजन होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो सेंटेंस देख पा रहे हैं। अब इनमें देखेंगे कि किस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक है। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस कौन सी डिग्री में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन इज हार्डर और देन एनी, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है और ये देन का जोड़ने के लिए हम देन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह की मिस्टेक्स है सेंटेंस में। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, जो कि कंपैरेटिव डिग्री में हमने अभी देखा था कि दो के बीच कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर आयरन और दूसरा कौन है इसमें, क्योंकि आयरन खुद एक मेटल है, जो आयरन है वो खुद एक मेटल है, इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। आयरन को इन मेटल से अलग करने के लिए हमें यहाँ पर अदर का यूज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दो, एक तरफ आयरन यानी आयरन को उस मेटल से एक्सक्लूड करना होगा, अलग करना होगा, तभी तो दो होंगे, एक तरफ अदर मेटल और एक तरफ आयरन, तब कंपैरिजन होगा। इसलिए यहाँ पर ये मिस्टेक थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अपने सेंटेंस होगा आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आयुषी इज स्ट्रॉन्गर देन एनी स्टूडेंट, जो कि आयुषी एक स्टूडेंट है और वो कंपैरिजन यहाँ पर आयुषी और स्टूडेंट का किया जा रहा है, लेकिन आयुषी की खुद एक स्टूडेंट है, इसलिए हमें जब दो के बीच में कंपैरिजन करें, जो कि यहाँ पर फिर वो कंपैरेटिव डिग्री और देन का यूज किए गए, तो दो के कंपैरेटिव डिग्री हम दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो आयुषी को इन स्टूडेंट से अलग करना होगा, तब दो बढ़ेंगे। तो दो अलग करने, स्टूडेंट से अलग करने के लिए हम यहाँ पर फिर अदर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा होगा आयुषी इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट, यानी एक तरफ अदर स्टूडेंट और एक तरफ आयुषी, फिर कंपैरिजन हमारा कंप्लीट होगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि जब कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करें तो जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो उसी में से, जैसे आयुषी स्टूडेंट में है, आयरन मेटल में है, तो इनको अलग करने के लिए हम अदर का यूज करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तीन सेंटेंस देख पा रहे हैं। जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस है वो है शी इज टालर देन ब्यूटीफुल, सेकेंड है शी इज मोर टाल देन ब्यूटीफुल, और थर्ड वन है शी इज टालर देन राधा। तो हमने कंपैरेटिव डिग्री हम जानते हैं कि दो के बीच कंपैरिजन होता है, टू पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, यानी टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, और देन का यूज किया जाता है। जो हमारा पहला सेंटेंस है शी इज टालर देन ब्यूटीफुल, क्या इस सेंटेंस में दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है या टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? सेकंड, शी इज मोर टाल देन ब्यूटीफुल, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यहाँ पर टू पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? या थर्ड सेंटेंस देखिए, शी इज टालर देन राधा, क्या इसमें टू पर्सन्स के बीच में, दो इक्वल पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? तो थर्ड सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि वन पर्सन शी है और सेकंड राधा है, तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लिया और यहाँ पर देन का यूज कर लिया, इसलिए हमारा सेंटेंस करेक्ट है। करेक्ट है, शी इज टालर देन राधा, क्योंकि दो पर्सन है शी और राधा, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अब हम देखें वेरी फर्स्ट सेंटेंस, शी इज टालर देन ब्यूटीफुल, क्या यहाँ पर टू पर्सन है सेंटेंस में? तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में टू पर्सन से नहीं है। जब कंपैरिजन किसी, तो जो रूल है एडजेक्टिव को ये कहता है कि कंपैरिजन समान वस्तुओं के बीच या समान व्यक्तियों के बीच या समान पर्सन्स के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर समान टू पर्सन्स है नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। तो रूल जो ये कहता है एडजेक्टिव का कि जब किसी एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम पॉजिटिव डिग्री का,
मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। आई रिपीट, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा हो, हम कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, बल्कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे देखिए, शी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि टॉल और ब्यूटीफुल दो जो क्वालिटी है सी की, सी एक ही पर्सन सेंटेंस में और इसकी दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो क्योंकि एक ही पर्सन की दो क्वालिटी है इसलिए हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें करना होगा शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, यानी पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होगा मोर लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, जो कंपैरेटिव डिग्री बनानी है वो मोर लगा के और फिर पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तब हमारे सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन एक है और उसकी दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इन ब्रीफ आई रिपीट, जब किसी एक ही पर्सन की टू क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, बल्कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और टॉल दो जो इसकी क्वालिटीज है सी की, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जो कि एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज है, इसलिए हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो सेंटेंस देख पा रहे हैं और इनमें हम देखेंगे किस तरह की एडजेक्टिव को लेकर के मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल है या नहीं है। पहला सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ हनुमानगढ़ इज बेटर देन जयपुर, हनुमानगढ़ का जो क्लाइमेट है जयपुर से अच्छा है, बोलने में सेंटेंस करेक्ट लग रहा है। सेकंड वन, द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन पाकिस्तान, भारत के लोग पाकिस्तान से ज्यादा बुद्धिमान है, ये भी बोलने में तो सही लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ग्रामेटिकली देखें तो दोनों बोथ सेंटेंस आर इनकरेक्ट। क्यों है अभी देखते हैं, क्योंकि जो एडजेक्टिव के अंदर जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सम्मान के बीच में ही होना चाहिए। कंपैरिजन, आई रिपीट, जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा सम्मान के बीच में होना चाहिए। असम्मान के बीच में अगर कंपैरिजन होगा तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। जैसे देखिए आप, द क्लाइमेट ऑफ हनुमानगढ़ इज बेटर देन जयपुर, यहाँ पर तो क्लाइमेट है हनुमानगढ़ का और यहाँ पर जयपुर, इनके बीच में कंपैरिजन किया गया सेंटेंस में, जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर तो क्लाइमेट और वो जयपुर, हाँ जयपुर की क्लाइमेट और हनुमानगढ़ के भी क्लाइमेट की बात करते हैं तो सेंटेंस करेक्ट होता है। एक तरफ हम हनुमानगढ़ की क्लाइमेट की बात करें, दूसरी तरफ हम जयपुर की बात करें, जो कि असमान है। जयपुर एक सिटी है, क्लाइमेट एक अलग चीज होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पर अगर ये होता था क्लाइमेट ऑफ हनुमानगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर, तो सेंटेंस करेक्ट होता। यहाँ पर दैट ऑफ होता, दैट ऑफ किस लिए, इस क्लाइमेट के लिए प्रोनाउन, द क्लाइमेट ऑफ हनुमानगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर, दैट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, जो कि कंपैरिजन क्लाइमेट के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर हनुमानगढ़ का क्लाइमेट, यहाँ पर जयपुर का, जो कि ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने दैट प्रोनाउन यूज कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन है, जो हमारे प्रोनाउन के दिस, चार जो प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दो जो हमारे पास में, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नहीं है उसके लिए हम दैट करते हैं सिंगुलर के लिए यूज। तो यहाँ पर दैट आएगा, द क्लाइमेट ऑफ हनुमानगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर हमें दैट ऑफ का यूज करना होगा, क्योंकि दोनों क्लाइमेट्स इक्वल हो गए, इसलिए दोनों क्लाइमेट के बीच में कंपैरिजन संभव है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट था। सेकेंड सेंटेंस, द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन पाकिस्तान, यहाँ पर तो पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर पाकिस्तान एक देश है, यहाँ पर तो पीपल और यहाँ पर पाकिस्तान एक देश, तो कंपैरिजन इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर पीपल और पाकिस्तान दोनों इक्वल नहीं है, जो कि कंपैरिजन होता है हमेशा इक्वल के बीच होता है। यहाँ पर तो पीपल की बात करें, यहाँ पर देश की बात करें, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी वही मिस्टेक है, द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन दोज ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग के बीच में कंपैरिजन होगा, तो सेंटेंस ही होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस होगा द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन, उसके बाद आगे दोज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान, दोज ऑफ पाकिस्तान।
क्योंकि आप देखो द पीपल ऑफ इंडिया और इधर क्या है दोज ऑफ पाकिस्तान। दोज किसके लिए है? पीपल के लिए। चूंकि पीपल क्या है प्लूरल नाउन है इसलिए दोज है। अगर सिंगुलर नाउन होता तो दैट आ जाता। प्लूरल नाउन है इसलिए दोज है। क्योंकि जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है हमारे आंखों के सामने नहीं है, दूर है, इसलिए हमने दोज का यूज किया है नहीं कि दीज का। इसी तरह से क्लाइमेट ऑफ जो जयपुर है आंखों के सामने नहीं है इसलिए हमने वहां पर दैट का यूज किया नहीं कि दिस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है दोज आएगा। दोज ऑफ क्योंकि प्लूरल है इसलिए दोज ऑफ, सिंगुलर होता तो दैट ऑफ। तो अब ये कंपैरिजन करेक्ट होगा। द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो हमें याद रखना है इन ब्रीफ कि कंपैरिजन हमेशा सम्मान के बीच में ही होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि कहाँ पर दैट ऑफ का यूज करेंगे, कहाँ पर दोज ऑफ का। अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो हम दैट फिर प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, और यहाँ पर अगर प्लूरल नाउन है तो हमें दोज फिर प्रीपोजिशन जो लगा है वो लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये ग्रामेटिकल मिस्टेक से हम दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 सेंटेंस देख पा रहे हैं। पहला सेंटेंस है आयुषी इज इंटेलिजेंट एंड वाइज। ठीक फ्रेंड्स, सेकंड वन है आयुषी इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन एनी अदर गर्ल। थर्ड सेंटेंस है आयुषी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। जो पहला सेंटेंस है इसमें हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है, फिर कंजक्शन का यूज किया है, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ये हमारा कंजक्शन आ गया और ये फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गई। थर्ड सेंटेंस है हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, एसडी सुपरलेटिव डिग्री, और फिर ये हमारा कंजक्शन आ गया एंड, और फिर हमारा सुपरलेटिव डिग्री आ गई। इन सेंटेंसेस को देखकर क्या पता चल रहा है? इन सेंटेंस को देखकर ये पता चल रहा है कि किसी सेंटेंस में जब किसी कंजक्शन से दो एडजेक्टिव जुड़े हों तो दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री के होने चाहिए। जैसे आयुषी इज इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री एंड कंजक्शन आ गई फिर वाइज पॉजिटिव डिग्री, यानी दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए एडजेक्टिव क्वालिटी बताने वाले, या फिर दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होने चाहिए। जैसे सेकंड सेंटेंस आयुषी इज मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री एंड वाइजर कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर गर्ल। तो ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर, दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया। थर्ड सेंटेंस आयुषी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री एंड फिर कंजक्शन आ गया फिर वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, दोनों के दोनों ये सुपरलेटिव डिग्री में। इन ब्रीफ आई रिपीट कि किसी सेंटेंस में जब दो एडजेक्टिव की डिग्रीज का यूज किया जाता है कोई क्वालिटी बताने के लिए तो दोनों सेम डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ग्रामर मिस्टेक इस तरह से एग्जाम में आ सकता था कि जैसे ये आ जाता मान लो आयुषी इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम ये जो एंड है ये हमारा कंजक्शन है, इससे पहले तो हम यूज करें कंपैरेटिव डिग्री का और बाद में हम यूज करें पॉजिटिव डिग्री का, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होता। फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ करके कंपैरिजन कर रहे हो, जो किसी कंजक्शन से जुड़े हो, एंड की जरूरी नहीं कोई भी कंजक्शन हो, जुड़े हो और कंपैरिजन हो रहा हो तो दोनों सेम डिग्री में हो चाहिए। चाहे वो दोनों पॉजिटिव डिग्री में हो सकते हैं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में हो सकते हैं, दोनों सुपरलेटिव डिग्री में हो सकते हैं। ये नहीं सकता कि एक पॉजिटिव में रख दिया और दूसरा कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में, तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा।